जवान जय किसान दोस्तों। मैं धीरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वेदांग और पुराण के बारे में कि वेदांग क्या क्या होते हैं। तो समझिएंगे कि वेद को समझने, जब हम लोग वेद पढ़ चुके हैं, आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस पे आपको प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा कि वेद कितने होते हैं, कौन कौन है। वेद के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे उसी वेद को पढ़ने के लिए और आसान बनाने के लिए वेदांग की रचना किया गया। किसकी रचना किया गया दोस्तों? वेदांग की। तो चलिए हम देखते हैं वेदांग। वेदांग समझने के लिए वेद समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया। वेदांग की संख्या 6 होते हैं। वेदांग की संख्या कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 वेदांग की संख्या कितने होते हैं? 6। कौन कौन होते हैं? तो इसके लिए ट्रिक बनाए हैं कि कौन कौन 6 कौन कौन है। व्याजो निशी कच्छ। क्या? व्याजो निशी कच्छ। व्यास हो जाएगा व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प और छ से छंद होते हैं। ठीक है, यानी व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। ये 6 क्या है? आपको वेदांग है। 6 क्या है? वेदांग है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसी व्याकरण में कैसे हम लोग बात करें तो व्याकरण क्या है। तो समझिएगा कि व्याकरण जो है किसी भी चीज को शुद्ध तरह से पढ़ा जाए और शुद्ध तरह से लिखने की जो विधि होती है उसको हम लोग व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो व्याकरण में शुद्ध लिखने और बोलने की विधि को क्या कहा गया? व्याकरण। इसीलिए वेद का मुख कहा गया। क्या कहा गया? वेद का मुख किसे कहते हैं? व्याकरण को। क्वेश्चन पूछा कि वेद का मुख किसे कहते हैं, तो व्याकरण को कहते हैं। क्लियर? अब दूसरे वेदांग की ओर हम लोग बढ़ेंगे जिसको कहते हैं ज्योतिष। क्या कहते हैं इसको? ज्योतिष कहेंगे। तो ज्योतिष में किसकी चर्चा है? खगोल विज्ञान की चर्चा है। खगोल तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि धरती के बारे में, वायु के बारे में, है ना, हमारे ब्रह्मांड के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो कहां से करते हैं? खगोल शास्त्र में ही करते हैं। यानी खगोल के बारे में जानकारी लेना, भूमि के बारे में जानकारी लेना। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? आंख कहा गया है। वेद का क्या कहा गया? आंख। वेद का आंख किसे कहते हैं? तो ज्योतिष को कहते हैं। किसको? ज्योतिष को। ठीक है, जिसमें खगोल विज्ञान की चर्चा है। अगला है निरुक्त। क्या है अगला? निरुक्त है दोस्तों। तो निरुक्त में क्या है? तो निरुक्त में निरुक्त की चर्चा है, निरुक्त शास्त्र की चर्चा है और इसे हम लोग कान कहते हैं। वेद की क्या कहते हैं? इसे कान कहते हैं। अब है शिक्षा। तो शिक्षा का अर्थ समझिएगा कि वेदों के अच्छी तरह से उच्चारण करने के लिए, है ना, इसकी चर्चा किसमें है? तो शिक्षा में। किसमें? शिक्षा में किसकी चर्चा है? वेद को अच्छी तरह से उच्चारण करना, इसकी चर्चा है। इसीलिए इसको मस्तिष्क कहा गया। वेद का मस्तिष्क किसे कहेंगे? शिक्षा को कहेंगे। वेद का मस्तिष्क किसे कहेंगे? तो शिक्षा को कहेंगे। क्लियर? अब आता है कल्प। तो कल्प में जो है कर्मकांड की चर्चा है और हम लोग पिछले वीडियो में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि कर्मकांड क्या होता है। ठीक है, यानी कल्प में किसकी चर्चा है? तो कर्म कांड की चर्चा है। और छंद में किसकी चर्चा है? तो वेद के उच्चारण के लिए, यानी कि वेद के सही उच्चारण के लिए भी छंद को रचना किया गया। किसकी रचना किया गया दोस्तों? तो छंद की रचना किया गया वेद को सही तरह से उच्चारण करने के लिए। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसी क्रम में देखेंगे क्या, एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिकॉल करते हैं। जैसे क्या, व्याकरण, यानी वेद का मुख किसे कहा गया? व्याकरण को। वेद का मुख किसे कहा गया? व्याकरण को। वेद का आंख किसे कहा गया? ज्योतिष को। वेद का आंख किसे कहा गया है? तो ज्योतिष को। वेद का कान किसे कहा गया है? निरुक्त को। वेद का कान किसे कहा गया दोस्तों? निरुक्त को कहा गया है। और वेद का मस्तिष्क किसे कहा गया है? शिक्षा को। वेद का मस्तिष्क किसे कहा गया है? शिक्षा को। ठीक है, उसी क्रम में बढ़ेंगे तो छंद में वेद के उच्चारण की चर्चा है और कल्प में कर्मकांड की चर्चा है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है जिसे पाणिनि ने लिखा है। व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। इसे लिखा किसने है? पाणिनि द्वारा लिखा गया है अष्टाध्यायी पुस्तक को। अब आगे बढ़ेंगे ज्योतिष की पहली सबसे बड़ी पुस्तक है ये, या पहली पुस्तक है ये, वो है महाभाष्य। ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी है? तो महाभाष्य है। आगे हम लोग बढ़े। अब समझिए, जो भी व्यक्ति वेद और वेदांग को पढ़ते हैं, वेद और वेदांग को पढ़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपाध्याय कहा जाता है ना। आप सुनते होइएगा, ओ उपाध्याय जी, मतलब उन्होंने किसकी अध्ययन किए हैं? वेद और वेदांग। उपाध्याय क्या है? एक टाइटल है। उपाध्याय क्या है दोस्तों? एक टाइटल है। जो लोग वेद और वेदांग के बारे में पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है?
उपाध्याय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उपाध्याय कहा जाता है। आगे बढ़े, अब हम लोग चर्चा करते हैं पुराण। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? पुराण की चर्चा करेंगे। तो पुराण के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र शर्मा द्वारा रचना किया गया है। किसके द्वारा? पुराण की रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र शर्मा द्वारा इसकी रचना किया गया। ठीक है। पुराण कितने होते हैं? तो पुराण टोटल 18 पुराण है। पुराण कितने हैं? 18। लेकिन मुख्य रूप से 3 पुराण के बारे में ही थोड़े थोड़े पढ़ने होते हैं। ठीक है। तो पुराणों की संख्या कितने हैं? टोटल 18 पुराण है। ठीक है। और हम लोग समझते हैं पुराण को जो है वेदों का वेद कहा गया है तथा पंचमा वेद। देखिए वेद कितने हैं? 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। ठीक है। वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। और 5वां वेद किसे कहा गया? पुराण को। 5वां वेद किसे कहा गया है? पुराण को। इसीलिए वेदों का वेद किसे कहते हैं? तो पुराण को कहते हैं। पुराण कितने हैं? टोटल 8 पुराण लिखे गए हैं। कितने पुराण लिखे गए हैं? 8 पुराण लिखे गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यही पुराण है जिसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलता है। मतलब जो पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, इसकी भी जानकारी किससे प्राप्त हुई है? तो पुराण से हुई है दोस्तों। किससे प्राप्त हुई है? पुराण से हुई है। आगे बढ़े, किससे हुई है? तो पुराण से हुई है। अब हम लोग समझते हैं जो पहले के समय में जो पुराण होते थे, उस पुराण को स्त्री को पढ़ने की अनुमति नहीं था। समझे? समझ रहे ना? यानी जो भी महिलाएं थी उनको पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं था, है ना? और जो शूद्र जाति के थे उनको भी पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं था। वो केवल क्या कर सकते थे? सुन सकते थे। स्त्री और शूद्र दोनों क्या कर सकते थे? पुराण को बैठ करके सुन सकते थे, बट पढ़ नहीं सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? विष्णु पुराण। नाम सुने हैं आप लोग? बताइए, नाम सुने हैं, है ना? विष्णु पुराण है। कौन सा? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में किस चीज की जानकारी मिलता है? मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। विष्णु पुराण में किसकी जानकारी है? मौर्य राजवंश की जानकारी मिलता है। मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलता है? तो सातवाहन राजवंश की जानकारी मिलता है। मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलता है दोस्तों? सातवाहन राजवंश की जानकारी मिलता है। ठीक है। और इसी मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतार थे, है ना? 10 अवतार के बारे में चर्चा है। किसमें? यही मत्स्य पुराण है जिसमें लिखा गया है कि विष्णु जी ने कितने अवतार लिए हैं? 10 अवतार लिए हैं। कौन कौन से, कैसे कैसे, पूरी अच्छी तरह से इसमें जानकारी दिया गया है। अगर आपको पढ़ना हो तब क्या पढ़ेंगे? मत्स्य पुराण पढ़ें और उसमें विष्णु भगवान के 10 अवतार के बारे में अच्छी तरह से जानकारी आप ले सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वायु पुराण। अब क्या है? वायु पुराण। इसमें गुप्त राजवंश की चर्चा है। कैसे याद रखेंगे? देखिए वायु क्या आपको दिखाई देता है? नहीं ना, वो भी गुप्त है। वो भी क्या है? गुप्त है। तो वायु पुराण गुप्त, इसीलिए वायु गुप्त होता है, इसीलिए इसमें गुप्त वंश की चर्चा है। इसे आप याद रख सकते हैं। मत्स्य पुराण में किसकी चर्चा है? सातवाहन वंश। क्या? सातवाहन वंश की चर्चा है। विष्णु पुराण में किसकी चर्चा है? मौर्य वंश की चर्चा है। आगे बढ़ते हैं। वायु पुराण में ही लिखा गया है एक, अब हम जब हम लोग राजा के काल पढ़ेंगे, राजा के शासन के बारे में पढ़ेंगे, राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें एक शासक मिलेगा गुप्त वंश में, समुद्रगुप्त। कौन मिलेंगे? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की घोड़ा जो है वो 3 समुद्र के पानी पीता था। समुद्रगुप्त की घोड़ा 3 समुद्र के पानी पीता था। इसकी भी जानकारी किससे मिलता है? तो वायु पुराण से ही मिलता है। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया एक बार फिर से हम क्या करना चाहते हैं? पुराण को आपको सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि पुराण की रचना किसने किया? तो महर्षि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र शर्मा ने इनकी रचना कर दिया। पुराणों की संख्या 18 है। मुख्य पुराण के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं 3 को। कौन कौन? तो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। ठीक है। अब जो है 5वां वेद किसे कहा गया है? तो 5वां वेद कहा गया किसको? पुराण को। वेदों का वेद किसे कहा गया है? तो पुराण को कहा गया है। इसे यानी पुराण को स्त्री तथा शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं था, वो केवल सुन सकते थे, है ना? और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा है, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा है, और वायु पुराण में जो है गुप्त वंश की चर्चा मिलता है। उसी प्रकार से मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में चर्चा है, और वायु पुराण में समुद्रगुप्त की घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। यानी 3 तरफ से समुद्र हमारे देश के, देखिए नीचे भी समुद्र है, इस तरफ भी समुद्र है, दायां में भी और बायां में भी समुद्र है। यानी कि पूरब में, पश्चिम में और दक्षिण में भारत के क्या है? समुद्र पड़ते हैं, और तीनों तरफ इनका राज था। यानी समुद्री पूरे इलाके पे इनका राज था।
तो समुद्रगुप्त का एक शासनकाल में उनका वर्चस्व बहुत अच्छा खासा रहा है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आप लोगों को ये सब समझ में आया है। धीरे धीरे हम लाइव आने की भी कोशिश कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं कि कैसे लाइव आना है, क्या करना है, हम भी थोड़ा सा सीख रहे हैं, है ना। और हो सकता है तो हम बहुत जल्द आप लोग के सामने लाइव भी आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इसको क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।